हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? बताओ मेरा कंटेंट कैसा लगा आपको। आज सब कम अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। जरूर से करेंगे, सबके लिए मस्ट है, जरूरी है कमेंट करना। देखो, कमेंट करते हो ना, और आपका जो कमेंट है वो हमें एनर्जी देता है। साथ में आप लाइक करते हो, वो भी अच्छी बात है। सब्सक्राइब बढ़ा रहे हो सब्सक्राइबर्स हमारे, तो वो भी आप ही की बदौलत हो रहा है। रोज 2 4 5 10 जितने भी सब्सक्राइबर आप इंक्रीज करवाते हो, वो आप ही की तो देन है ना। उसके बदले में तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये आप ही का काम है। और जितना अपने दोस्तों को आप क्या करोगे, शेयर करोगे चीज़ें, तो उतना ही हम भी मोटिवेट होते हैं। जितना चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करते हैं ये चीज़ें, जितने व्यूज़ आते हैं, वॉच टाइम आते हैं, लाइक आते हैं, इन्हीं से तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें भी और भी ज़्यादा मेहनत करके आपको कंटेंट देना है। तो चलते हैं फिर अपने कंटेंट की ओर, ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा टाइम खराब ना करके। बाकी आप तो बहुत समझदार लोग हैं, है ना। समझदारी दिखाते रहिए और यूं ही साथ बने रहिए। साथ बने रहेंगे तो साथ काम भी करते रहेंगे, यूं ही साथ चलते चलते, है ना। चलो, और कभी कभी बीच में ना मनोरंजन भी किया करो। ऐसा नहीं कि किताबें लेके बैठे रहें, दिमाग ना बोर हो जाएगा। होता है ना, जब कंप्यूटर ज़्यादा काम करने लगता है तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। तुम्हारी भी हो जाएगी ना, लाइक, और दिन रात पढ़ाई मत करा करो ना। कुछ लोगों के ऐसे सुनने में आता है कि सर हम दिन रात पढ़ाई ही करते रहते हैं। अरे नहीं, दिन रात पढ़ाई नहीं करनी, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी तुम्हारी, पगला जाओगे। पगले हो गए तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगी। तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी अपने को। हमें देखो, जितने 3 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, बस उसमें मस्त मज़े से एकदम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मैंने अब तक कम से कम 3 से 4 सिलेक्शन लिए हैं, और रियल बता रहा हूँ कि 6 घंटे से ऊपर मैंने पढ़ाई नहीं की। 6 से 8 घंटे जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, उनमें भी मैंने 8 घंटे से ऊपर पढ़ाई नहीं की। हाँ, जब मैं कंटेंट बनाने बैठता हूँ तो वो एक अलग बात है, वहाँ तो मैं लिखता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो वो तो एक अलग बात है कि बहुत टाइम निकल जाता है उसमें तो। बट जब मेरा स्टडी मटेरियल होता है ना, वो मैक्सिमम 6 घंटे का होता है, उससे ऊपर मैं नहीं पढ़ पाता। और ये हकीकत है, ये लोग जो बैठे रहते हैं ना कि 10 10 12 12 घंटे तक हम पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, भाई ये पॉसिबल नहीं है। वो साले झूठ बता रहे हैं, है ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको कि मैं 15 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा। अरे बेवकूफ़ बनाता है, बहुत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी, इसकी भी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बाहर ये काम नहीं कर सकता। फिर बुक लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता। चलो आओ बेटा, अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक में है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन ना करके डिस्कशन ही कर लेते हैं क्यूब और क्यूब रूट्स पे, कि क्यूब कैसे बनते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, और इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इसको। एक बार पढ़ते सारी कहानी खत्म। देखिए ना बेटा, क्यूब कैसे बनते हैं, तो किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, अपना क्यूब निकल के आता है। जैसे मेरे को निकालना है 2 का क्यूब निकालना है, क्या करना है, 2 का क्यूब निकालना है। 2 का क्यूब करना है तो 2 को 2 से ही मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 2 3, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया, कितना हुआ 8। तो ये 2 का क्या हो गया, क्यूब निकल गया। 2 का क्यूब क्या निकल के आया, 8। तो बेटा एक बात बताओ, ये 3 का पेयर बना कि नहीं बना,
फिर आगे चलते हैं, 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 को 3 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया तो 27, तो 3 का क्यूब क्या निकल के आ गया मेरे मुन्ना, 27। ऐसे ही मैं कहूँ कि 10 का क्यूब कितना होगा, तो 10 को ही 10 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 तो कितना हो गया 1000, तो 1000 किसका क्यूब बन गया अपना, 10 का क्यूब बन गया। ऐसे ही मैं कहूँ कि 12 का क्यूब निकाल के बताइए, तो 12 को 12 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1728, तो ये किसका क्यूब निकल के आ गया, 2 का क्यूब निकल के आ गया, सॉरी 12 का क्यूब निकल के आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक बातें समझ में आई। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, पता चला कि गिवन नंबर को ही उसी से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, बस आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आया। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखो, ये भी बहुत इजी है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजी है। क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे पास में एक नंबर है 729, मुझे इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसके क्या बनाऊंगा, फैक्टर बनाऊंगा, और फैक्टर कैसे बनाते हैं वो मैंने 12th चैप्टर में और एक्सपोनेंट एंड पावर 11th चैप्टर में वहां पे मैंने आपको समझा रखा है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर बनाऊंगा। तो फैक्टर जब मैंने बनाया, तो हमने सबसे पहले जब फैक्टर बनाते थे तो एक बात कही थी कि सबसे छोटे नंबर का मैं इसमें डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तो सबसे छोटा कौन सा था, 2, 2 का डिवाइड नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 का इवन नंबर्स में ही डिवाइड होता है। देन उसके बाद हम 3 पे चलेंगे, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने टाइम हो जाएगा, 2 4 3, ठीक है। फिर से इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81, और फिर से इसमें 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, फिर से इसमें 3 का करेंगे 9, और फिर से 3 का करेंगे कितना आएगा 3, और फिर से 3 का करेंगे कितना आएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या बन गए हमारे पास में, 729 के 729 के जो फैक्टर बने वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यूब में 3 का पेयर बनाते हैं। जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, तो इनमें से 3 का पेयर बना तो एक को बाहर निकाल लिया। यहाँ से मैंने एक 3 का पेयर ये बन गया 3 का, तो 1 यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या निकल के आया हमारे पास में, 9। समझ में आया बेटा ये, पक्का। चलो एक एग्जांपल एक और लेते हैं, फिर हम हमारे क्वेश्चंस पे चलेंगे, है ना। अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों, तुम तो बड़े ही अच्छे बच्चे हो, एक बार में सारे समझ लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो। देखो एक बार मैंने एग्जांपल लिया 512 का, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसके फैक्टर बनाऊंगा। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, सबसे पहले मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम होगा, 251 हो जाए, सॉरी 1 नहीं होगा 6 आएगा। फिर से 2 का होगा इसमें 128, फिर से 2 का होगा 64, फिर से 2 का
64 के बाद में 32, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, फिर से 2 का करेंगे 8, फिर से 2 का 4, फिर 2 2 और फिर 2 1, ये हुआ। तो 512 के फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये दिख तो रहा है ना आपको, आगे इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ के बाद में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो जी बेटे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 के पेयर ये बने 1 2 3, तो 1 2 बाहर निकाल लिया, फिर से यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना हुआ 2, और फिर से यहाँ से 2 का पेयर निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 8, तो 512 का क्यूब रूट क्या निकला बेटा 8 निकल के आ गया। अब क्यूब रूट निकालने में आपको और क्यूब करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दोनों बातें मैंने एक्सप्लेन की, आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम रहती है तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना इस चीज़ को, डाउट कोई नहीं बचेगा आपका। अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो एक बार, कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है वो आपसे कि गिवन नंबर्स में से कौन कौन तो परफेक्ट क्यूब हैं और कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपको बताना है। कुल मिला के बात यहीं पे आ गई कि आपको क्यूब रूट निकाल के देखना है, जिसका क्यूब रूट निकल गया वो परफेक्ट क्यूब है, और जिसका क्यूब रूट नहीं निकला वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो निकालते हैं फिर बेटा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1216, तो 1216 के पहले हम क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। इसमें 2 का डिवाइड किया 128, फिर से इसमें 2 का किया 64, फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 32, फिर से 2 का किया 16, फिर से 2 8, और फिर से 2 4, और फिर से 2 का करेंगे 2, और 2 का फिर से किया 1। तो यहां से इसके जो फैक्टर बने 1216 के, वो क्या क्या बने आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये गलत हो गया क्या बेटा, अरे रे 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 रे, ये गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, मैं देख रहा हूँ ये कहाँ गड़बड़ हो रही है। चलो बेटा सॉरी इसके लिए, सॉरी। देखो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये चल नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं, ये वाला लगाते हैं। चलो इसमें 2 का डिवाइड किया कितना हुआ 108, फिर से 2 का किया कितना आया 54, फिर से 2 का किया कितना आया 27, फिर 3 का किया 9, फिर से 3 का किया कितना हुआ 3, और फिर 3 का किया 1। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब जैसा कि हम 3 3 के पेयर बना रहे थे, 3 3 के पेयर बनाए तो 3 का पेयर यहाँ से बनाए तो 2 बाहर निकाल लिया मल्टीप्लाई, 3 का पेयर यहाँ निकाला तो कितना हुआ 3 2 जा 6। तो
आपका आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे 6। 12 का सॉरी 216 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में 6 निकल के आएगा। ओके डन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा 28 का क्यूब निकालते हैं, क्या निकलता है क्या। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 28 के फैक्टर बनाएंगे। इसमें 2 का डिवाइड किया कितना आया 64। फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया कितना आया 32। फिर से इसमें 2 का किया 16। फिर से 2 का किया 8। फिर से 2 का किया 4। फिर से 2 का किया 2 और फिर से 2 का किया 1। तो यहाँ हमने इसके फैक्टर जो बनाया वो क्या बन गए हमारे पास में 128 के जो फैक्टर बने वो क्या क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और ये 7। पक्का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर ये बनाया तो मैंने यहाँ ले लिखता हूँ 2 है कि नहीं। फिर से 3 का पेयर बनाया मैंने यहाँ से यहाँ कितना हुआ 2। बट इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा, ये तो फालतू बच गया। अगर फालतू बच गया तो बेटा ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर इसका भी अगर पेयर बनता तब भी ये क्या निकलता है इसका एक परफेक्ट क्यूब। जैसा कि हमने यहाँ पे किया परफेक्ट पेयर बना, यहाँ पे परफेक्ट पेयर बना तो 6 आ गया। अब इस 2 का मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसे एक्स्ट्रा कोई नंबर बच जाता है इसका मतलब ये है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा आपका। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजीली चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत है नहीं, ना ही डरने की फियर फील करने की ज़रूरत है आपको, है ना। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, दिमाग में चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए कि सर कैसे सॉल्व होंगे। इतना कुछ डिफ़िकल्ट इनमें कंसेप्ट अप्लाई हो नहीं रहे कि आप लोग ये करो कि सर कैसे सॉल्व होंगे, ये तो चीज़ें क्रिटिकल बनती जा रही हैं। बस केवल एक फैक्टर बनाओ पेयर बनाओ, फैक्टर बनाओ पेयर बनाओ। जहाँ पे कंप्लीट पेयर बन रहे हैं ठीक है वो परफेक्ट क्यूब बना, जहाँ पे कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कितना 1000 के सबसे पहले क्या करेंगे हम पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाएंगे सबसे पहले 2 का डिवाइड 500, फिर से 2 का डिवाइड 250, फिर से 2 का डिवाइड 125, फिर 5 का डिवाइड 25, फिर से 5 का डिवाइड 5 टाइम और फिर से 5 का डिवाइड 1 टाइम। डन। तो चलो 1000 के फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो बना लो 3 का पेयर बना तो 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 3 का पेयर बना तो 5 बाहर निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। तो 10 क्या हो गया हमारा इसका परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलो बेटा इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको क्या करना है 100 को फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले हम 100 पे क्या करेंगे इसके पेयर बनाएंगे। तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया 50 टाइम, फिर से 2 का किया 25 टाइम, फिर से 5 का किया 5 टाइम और फिर से 5 का किया 1।
तो 100 के फैक्टर क्या बने मेरे पास में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, बट 2 तो इसमें 3 टाइम है ही नहीं, ना ही 5 इसमें 3 टाइम है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अपना जो 100 है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 146,656 को आपको फाइंड करके ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर से ही हमें ये निकलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। चलो हम चलते हैं किसके पास में बटुआ, क्वेश्चन नंबर 5, 46656। इसके यहीं पे बना लेते हैं 46656। आ जाओ बेटा, सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 2 3 3 2 8। फिर से इसमें 2 का करेंगे 1 1 6 6 4। फिर से इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा 5 8 3 2। फिर से इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, सही तो कर रहे हैं ना अपन, देख लेना कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए बेटा, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो। देखो 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे 3 3 2 हो रहा है। फिर से इसमें 2 का किया 1 1 और ये 6, फिर 1 बचा 6, सही है। चलो आ जाओ बेटा, करते हैं आगे सोल्व। 2 का इसमें डिवाइड किया 2 9 1 6। फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 1 4 5 8। फिर से इसमें 2 का किया 7 2 4। फिर से इसमें 2 का किया तो कितना आया 3 6 2। फिर से इसमें 2 का करेंगे कितना आएगा 1 8 6। फिर से इसमें 2 का करेंगे 9 3। और यहाँ पे हम फिर 3 का डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1। और ये प्राइम नंबर है तो इसमें किसी और का डिवाइड हो नहीं सकता। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की ना अपन ने। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था ना, यहाँ से करते हैं। इसमें 1 टाइम 4 1 बचा 5 टाइम और ये 8 टाइम, सही है। 7 2 4, अरे ये गड़बड़ हो गई, 7 2 9 आएगा बेटा, यहाँ पे 1 बचा ना, यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ से एक बार इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पे फिर अपन 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का करेंगे तो ये आएगा 2 4 3। और फिर से 3 का करेंगे तो इसमें कितना आएगा 81। फिर से 3 का करेंगे तो 27। और फिर से इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 9। और फिर से 3 का करेंगे तो 3 और 3 का किया तो 1। चलो बेटा, ये इसके फैक्टर बन गए। तो यहीं से कर लेते हैं इसको सोल्व, यहाँ पूरा लिख नहीं पाएंगे एक बार में। तो 3 के पेयर बनाते हैं 2 2 निकल के आ गया। फिर से 3 का पेयर बनाया 2, फिर से 3 का पेयर बनाया मल्टीप्लाई 3। और फिर से यहाँ पे 3 का पेयर बनाया तो कितना हो गया 3। तो ये पूरा कंप्लीट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 4 को 2 से किया 12 और 12 को 3 से किया तो कितना हो गया 36।
तो ये जो नंबर है वो किसका परफेक्ट क्यूब है? 36 का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ। यहाँ से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी मेथड से इसी तरह से सोल्व करेंगे। कोई अलग मेथड उसके लिए यूज नहीं करेंगे कि कुछ और एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। आसान कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। इसने क्या बोला? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। मतलब आपको एक सबसे छोटे नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप क्या कर सको? इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब में चेंज कर सको। तो कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व। 243 में सबसे पहले क्या करेंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन में 243 के ही क्या बन करेंगे? अपन फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 का डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 81 टाइम। फिर से 3 का डिवाइड किया, कितने टाइम हुआ? 27 टाइम। फिर से 3 का किया, 81 टाइम। फिर से 3 का किया, सॉरी ये 9 टाइम, 3 टाइम, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। तो यहाँ 243 के फैक्टर क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है कि नहीं? अब आ जाओ बेटा, मेरा ये एक पेयर तो बन गया, है कि नहीं? लेकिन ये वाला पेयर नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लास्ट में देखो, पेयर बनाते जाओ। आप कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले फैक्टर बनाए, फिर पेयर बनाओ। पेयर में जो चीज कम पड़ रही है उसके उसी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मेरे पास 3 क्या कर रहा था? कम था, लेस था। तो मैंने क्या किया? इस क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो ये 3 ही मेरा क्या बन गया? आंसर। समझ में आई बेटा बात? नहीं आई फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में 256 कितना है? 256। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 का डिवाइड किया 128, फिर से 2 का डिवाइड किया 64, फिर से 2 का डिवाइड किया, कितना आया? 32, फिर से 2 का किया, कितना हुआ? 16, फिर से 2 का किया 8, 2 का किया 4, फिर 2 और फिर से 2 का किया 1। तो यहाँ से हम जब पेयर बनाएंगे इसके, तो बेटा एक पेयर तो ये कंप्लीट बन गया, एक पेयर ये कंप्लीट बन गया। इसका पेयर नहीं बना, पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ही मेरा क्या बन गया? आंसर बन गया। समझ में है बेटा? मतलब जिस पेयर बनाने के लिए आप जिससे मल्टीप्लाई करो, कंप्लीट पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब जब भी निकालते हैं तो हमें 3 का पेयर बनाना होता है। तो जिसका पेयर कम पड़ रहा है तो आप उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लाई किया वही तो आपका आंसर बन गया, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछा गया कि किससे मल्टीप्लाई करना आपको। समझ में आया ना? चीजें आसान है कि नहीं है? बताओ मेरे को, देखे तुम लोग। यहीं पे छोड़ दो, आगे तुम लोग कर लोगे। अरे नहीं सर, पूरा बता दो ना, होमवर्क भी तो करना है फिर हमारे को। हालांकि कुछ लोग तो इसीलिए वीडियो देखते हैं कि हम लोग होमवर्क कर पाए, क्योंकि कमेंट आता है सर आपकी वजह से हमने हमारा होमवर्क पूरा कर लिया। अरे यहाँ से देख के तुम लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो। ऐसा मत किया करो, पढ़ने के लिए ही चीज़ें बनाई जाती हैं, तो पढ़ा करो। चलो 72 के सबसे पहले क्या करेंगे? हम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ 2 का डिवाइड किया, कितना हुआ? 36,
फिर से 2 का किया 18, फिर से 2 का किया 9, फिर 3 का डिवाइड हुआ 3 टाइम और 3 का किया 1 टाइम। तो 72 के जो फैक्टर बने वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ देखो जो पेयर बने हैं वो कितने बने, 2 का पेयर तो कंप्लीट बन रहा है सर, 3 का पेयर नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे मल्टीप्लाई किया वही तो हमारा आंसर बन गया। पक्का? चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 है कितना, 675। इसका सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, इसमें 5 का डिवाइड किया, 5 का इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ, 1 3 और 5। फिर से इसमें 5 का डिवाइड कर लेंगे, 2 7, ठीक है। और फिर इसमें 3 का डिवाइड किया 3 टाइम, फिर से 3 का किया इसमें, सॉरी 3 का 27 में डिवाइड किया तो 9, फिर 3 का 9 में डिवाइड किया तो 3 टाइम और 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1। तो यहाँ 675 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये बन गए। अब यहाँ देख के आप ये तो बता दोगे सर 3 का तो पेयर कंप्लीट बन रहा है 3 का, बट 5 के पास में 2 मुन्ना ही 2 ही रह गए, इन तीनों को इनको 3 बनाना है ना, 2 अच्छे नहीं होते है ना, 2 को किस में कन्वर्ट करना है, 3 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 5 ही हमारा आंसर बन गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका फाइनल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मैं खुद ऐसा सोच रहा हूँ कि क्या ही बताऊँ इनको, लेकिन तुम ठहरे बड़े नालायक लोग। क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग ना फिर ऐसा करते हो जैसे कौन ही पढ़ेगा, इनको रहने देते हैं। इसके बहाने कम से कम तुम लोग पूरे चैप्टर तो पढ़ लोगे ना। चलो 100 पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के फैक्टर बनाएंगे हम। तो 2 का डिवाइड किया 50, फिर से 2 का किया 25, फिर 5 का किया 5 और फिर से 5 का किया 1, ये बन गए। तो मैंने 100 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ देखने से एक चीज़ समझ में आ तो रही होगी कि सर यहाँ ना तो 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, ना ही 5 का कंप्लीट पेयर बन रहा है। तो 2 का नहीं बन रहा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 का नहीं बन रहा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा 2 इंटू 5, 2 चीज़ों से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमने भी यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 10, तो ये हमारा आंसर बन गया। पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम डिक्टो कैलकुलेशन है, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो लगभग एक जैसी ही है। सबसे पहले उनके फैक्टर ही बनाने हैं। चलो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। इस बार बेटा क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम किससे उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले 81 पे ही बात कर लेते हैं। 81 पे बात करते हैं तो आ जाओ बेटा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ 3 का डिवाइड किया
तो क्या कितना है 27, फिर से 3 का किया 9, फिर से 3 का किया 3 और फिर से 3 का किया 1, ये हो गया। तो 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बना ये एक, पक्का। अब एक्स्ट्रा कौन बच गया, ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का ही डिवाइड कर देंगे, कट गया तो आंसर क्या आ गया अपना 3। मतलब जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसमें उसी का डिवाइड कर दो, कट गया तो अपना आंसर भी क्या बन जाएगा, 3 ही बन जाएगा। ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। कितना है 128। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड किया 64, फिर से 2 का किया कितना आया 32, फिर से 2 का किया 16, फिर से 2 का किया 8, फिर से 2 का किया 4, फिर से 2 2 और फिर से 2 1। तो यहाँ 128 के फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इसके फैक्टर बन गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इधर इसका पेयर बन गया, ये एक पेयर ये भी बन गया, ये एक्स्ट्रा बच गया ना, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो ही हमारा क्या है बेटा आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें इसी का डिवाइड करना है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। है ना कैलकुलेशन सेम, कोई फर्क नहीं है, एक जैसी कैलकुलेशन है बिल्कुल। लास्ट में पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड कर रहे हैं। जो रेस्ट नंबर बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा नंबर बचा हुआ है, उसमें उसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इस बार उसमें उसी का डिवाइड कर रहे हैं बस, और एक्स्ट्रा कोई काम है ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 135 आ जाओ। इसमें बेटा मैंने 3, सबसे पहले मैं इसमें 3 का डिवाइड करता हूँ 4 और 5, फिर से मैंने इसमें 3 का डिवाइड किया 15, फिर से मैंने इसमें 3 का डिवाइड किया, कितना हुआ 5, और फिर से 5 का किया 1। तो 135 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पेयर जो बना अपना 3 का तो कंप्लीट पेयर बन ही रहा है कि नहीं, 5 का कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा, सो दैट यही इसमें क्या करेंगे 5 का ही डिवाइड करेंगे, तो 5 हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या 92। तो 92 में हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, और अगर फैक्टर बनाएंगे तो इसमें 2 का डिवाइड किया कितना हो जाएगा 96 टाइम, फिर से 2 का किया कितना आया 48, फिर से 2 का किया 24, फिर से 2 का किया 12, फिर से 2 का किया 6, फिर 2 3 और 3 का लास्ट में 1। तो यहां से बेटा 192 के फैक्टर क्या बने हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3, है ना, यही बने ना। चलो आ जाओ, यहाँ हमारा पेयर बन गया, यहाँ हमारा पेयर बन गया, एक्स्ट्रा कौन बचा हमारे पास में ये वाला, तो यही हमारा क्या बन गया आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते अपने 3rd क्वेश्चन का, जो 5th वाला क्वेश्चन है फाइनल, उसकी ओर।
उसमें क्या दे रखा है आपको, कितना है 704। चलो जल्दी से सब लोग निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आपके पास में 30 सेकेंड का टाइम, जल्दी से सोल्व करो। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टाइम अप। किस किस का आंसर आया, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे किस किस का आंसर आ गया। अरे रे रे रे, इतने समझदार हो गए तुम लोग, सबके आंसर आ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, सब इंटेलिजेंट हो तुम लोग तो। क्या बात है, इतने पढ़ने लग गए। हाँ, हमारे साथ रहने का फायदा ही, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। चलो आ जाओ बेटे, नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें डिवाइड किया तो कितना आया, 352 है ना। फिर से इसमें 2 का डिवाइड किया 176। फिर से इसमें 2 का किया 8। फिर से इसमें 2 का किया 4। फिर से 2 का किया 2 2। फिर 2 का किया 1 और फिर 11 का ही होगा, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता 1 और उस नंबर के खुद को छोड़ के। ठीक है बेटा, चलो तो 704 के जो फैक्टर बने वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। 704 के फैक्टर क्या बन गए हमारे पास में, ये वाले। तो यहाँ पे जब मैंने पेयर बनाया तो ये तो पेयर बन गया, एक पेयर इसका बन गया, रेस्ट कौन बचा 11, तो यही हमारा क्या बन गया आंसर। चलो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपने इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, देखे एक बार सबके सब। क्वेश्चन तो सर सारे आसान होते हैं, बस समझ में ही नहीं आता करना क्या है कि नहीं। क्या समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन तो। देखो, परीक्षित मेक ए क्यूबॉइड। भाई एक एग्जाम देने, परीक्षित एक लड़का है, सॉरी एग्जाम नहीं, परीक्षित क्या है, एक लड़का है, उसने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया, वो भी किसका, प्लास्टिक। ऑफ साइड 5 2 और 5। चलो एक क्यूबॉइड बनाते हैं हम भी। क्यूबॉइड बनाया तो ये लो बेटा, ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसकी लेंथ तो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर है ना, और इसकी उसने ब्रीथ कितनी दी, 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी उसने, 5 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया, ये तो यहां तक की, ये यहां तक की, और ये यहां की। तो इसने कहा कि इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास में ऐसे कितने क्यूबॉइड होने चाहिए। तो बेटा सब मैंने आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक जैसी फिगर्स को जब ऐड करते हैं तो वॉल्यूम पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया, 50। अरे हो गया ना ये 50। अब अगर ये 50 हो गया तो आ जाओ बेटा, मैं अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं,
ये तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है मेरे पास में। क्या है? ये तो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 50 का कोई परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता। तो मैं 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 50 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब में बदल जाए? इसके लिए आपको क्या होने चाहिए? क्यूब्स याद होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मैं क्या कर सकता हूं, 1000 बना सकता हूं। सो दैट वी रिक्वायर्ड क्यूब कितने? 50 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1000, और 1000 एक परफेक्ट क्यूब होता है कि नहीं? तो ये हमारा क्या बन गया? 20 आंसर, क्योंकि 20 से तो मल्टीप्लाई किया होगा, तो 20 बॉक्स हमारे पास में होंगे, तो हम क्या बना पाएंगे? एक परफेक्ट क्यूब बना पाएंगे। चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6.1 खत्म होता है। कंटेंट कैसा लगा आपको? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।